to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। चलो आगे फिर कोशिश करेंगे 2028 के लिए लगाएंगे, फिर करेंगे कोशिश। साल 2000 ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी ओलंपिक गेम चल रहे थे। आंध्र प्रदेश की रहने वाली 25 साल की एक लड़की भी इसमें हिस्सा ले रही थी। नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने वेट लिफ्टिंग में कुल 240 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत में अखबारों में हेडलाइन लिखी गई, ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता कांसा, भारत का खुला खाता। कर्णम मल्लेश्वरी की जीत का जश्न पूरे देश ने मनाया, लेकिन हरियाणा के भिवानी में रहने वाले महावीर फोगाट ने एक अलग ही फैसला लिया। उन्होंने अपनी 2 बेटियों, एक भतीजे और एक भतीजी से अखाड़े में मेहनत करवाना शुरू किया। कोशिश ये कि ये बच्चे भी देश का नाम ऊंचा करें, मेडल लेकर आए। महावीर की बेटी गीता और बबीता फोगाट ने ट्रेनिंग लेकर देश विदेश के इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और आगे चलकर कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड रेसलिंग कंपटीशन जैसे खेलों में भी मेडल जीता। लेकिन भतीजी और भतीजे की कहानी अभी शुरू होनी थी, और कहानी शुरू होती उसके पहले ही एक झटका लगा। उनके पिता राजपाल फोगाट की हत्या कर दी गई। भतीजे हरविंदर फोगाट ने घर देखने के लिए ट्रेनिंग छोड़ दी, लेकिन 10 वर्षीय भतीजी विनेश फोगाट की ट्रेनिंग जारी रही। ताऊ ने साथ नहीं छोड़ा, भतीजी को भी बड़ा किया। ट्रेनिंग और सख्त हुई। उसने नेशनल लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लिया, सफलताएं मिलनी शुरू हुई और फिर साल 2013 में शुरू हुआ इंटरनेशनल कंपटीशन का दौर और मिलने लगे मेडल। यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कांस्य और रजत पदक, एशियन चैंपियनशिप 2021 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 18 और 2022 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 और 2022 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स 2014 और 2018 स्वर्ण और कांस्य पदक। यह विनेश फोगाट की मेडल टैली थी, जिसमें पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आज के रोज ओलंपिक की मेडल टैली भी ऐड हो जाएगी। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि वो अमरीकी पहलवान को हराकर सोना जीतेंगी, देश को इस ओलंपिक में पहला गोल्ड मिलेगा। आज सुबह सवेरे जब हमने अखबार पलटे, तब सबके पहले पन्नों पर विनेश फोगाट की तस्वीर थी। अखाड़े में तस्वीर, जीतती हुई तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर, और थे वो सारे बयान कि कैसे उन्होंने जापान की पिछले ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली वर्ल्ड चैंपियन अपराजेय पहलवान को हराया पहले ही मैच में। किस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा के पहलवान को 5-0 से ध्वस्त किया। ये सब कहानियाँ थीं और आज फाइनल फाइट का, फाइनल कुश्ती का इंतज़ार था। लेकिन सुबह सवेरे जब हम और आप अखबार पढ़ रहे थे, उसी समय टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी कि शायद टेक्निकल ग्राउंड पर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आज इस हार्ट ब्रेक के बारे में, इस त्रासदी के बारे में बात करेंगे। लेकिन विनेश फोगाट के साथ पिछले 48 घंटे में पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ, कहाँ जीती, कहाँ हारी, कहाँ पिछड़ी, क्या तकनीकी खामी रही, ये वज़न का किस्सा क्या है, ये बताने से पहले रुक करेंगे जनवरी और अप्रैल 2023 का। यही विनेश फोगाट थी, यही कुश्ती खिलाड़ी थी, यही दिल्ली का जंतर मंतर था, और उस समय कुश्ती फेडरेशन के सर्वेसर्वा और भाजपा के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थे। यही दिल्ली थी, यही दिल्ली पुलिस थी जो उन्हें खींच रही थी। यही लड़कियां थीं जो मेडल को किनारे रखकर अत्याचार की कहानियां बता रही थी, गंभीर इल्ज़ाम लगा रही थी, और इन्हीं लड़कियों को, जिसमें विनेश फोगाट भी थी, सोशल मीडिया समेत तमाम राजनीतिक हलकों में लानत मलानत दी जा रही थी, फिक्रे कसे जा रहे थे। पर यही विनेश फोगाट जब साल 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में तिरंगा हाथ में लेकर हिस्सा लेने गई, तो उन्हें खेल करवाने वालों ने फाइनल मैच के ठीक पहले टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया। वजह बताई गई, वजन तय सीमा से। किस कैटेगरी में थी वो? 50 kg फ्री स्टाइल। कुश्ती में अलग अलग स्पर्धाएं होती हैं, वजन के हिसाब से और स्टाइल के हिसाब से भी। तो 50 किलो की जो तय समय सीमा थी, तय वजन सीमा थी, उससे उनका वजन फाइनल वाले दिन यानी आज के दिन जब सुबह सवेरे वेट हुआ दोनों खिलाड़ियों का, तो 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया।
पर ऐसा कैसे हुआ? एक दिन पहले तो विनेश मैच पर मैच जीत रही थी, जापानी रेसलर यूई सासाकी को हराया था, क्वार्टर फाइनल से बाहर किया था, सेमीफाइनल में क्यूबन चुनौती को किनारे लगाया था। अचानक से एक दिन में वजन कैसे बढ़ गया? विस्तार से जानेंगे, क्योंकि बात नियमों की है, बात वजन की मेंटेनेंस की है, बात एक्सपर्ट्स की है और बात देश के सबसे बड़े आज की तारीख के हार्ट ब्रेक की है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 6 अगस्त मंगलवार का दिन यादगार था। पहली बार देश की कोई महिला खिलाड़ी पहलवानी में फाइनल में पहुंची थी, यानी सिल्वर तो पक्का था ही, सब गोल्ड की उम्मीद लगवाए थे। हरियाणा से आने वाली रेसलर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने सेमीफाइनल के बाउट के आखिरी क्षणों में जब क्यूबन रेसलर यूस्नेलिस गुज़मान को जकड़ा और फाइनल विसिल बजी तो उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई जो बरसों से नजर नहीं आ रही थी, और लगा हमें पूरे देश में कि अगस्त की उमस थोड़ी सी कम हो गई है और जश्न की तैयारी थोड़ी ज़्यादा। फ्री स्टाइल कुश्ती, ये कुश्ती का वो फॉर्म है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को कमर के नीचे भी पकड़ सकते हैं, और 50 किलोग्राम का मतलब पहलवानों के शरीर का वजन इससे कम ही होना चाहिए, तभी इस ग्रुप में कम्पीट कर सकते हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली, जैसा बताया, भारत की पहली महिला रेसलर थी और सबसे मजबूत दावेदारों को वो पहले ही शिकस्त दे चुकी थी फाइनल तक के सफर में, यानी सोना लगभग तय था। ये फाइनल मैच होना था 7 अगस्त यानी बुधवार को, आज के दिन, और विनेश को भिड़ना था दुनिया की 6 नंबर की अमेरिकी पहलवान सारा हिल्डब्रांड से। लेकिन बुधवार सुबह वज्रपात की तरह खबर आई कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने विनेश फोगाट को फाइनल लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। वजह, फाइनल मैच वाले दिन उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम था और नियम अनुमति इसकी नहीं देते, इसलिए उन्हें फाइनल खेलने से रोक दिया गया। अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया इस वजन को घटाने के लिए। आप कहेंगे वजन घटाने के लिए समय, आई विल कम टू दैट। इससे इतर क्या हुआ, वर्ल्ड नंबर रेसलर को हराने के बावजूद वो अब इस प्रतियोगिता में सबसे नीचे मानी जाएंगी, यानी 7 अगस्त की रात जिस फाइनल मैच में विनेश खेलती, अब वो मैच उनकी जगह क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मान खेलेंगी, जिन्हें विनेश ने सेमीफाइनल में हराया। और फाइनल से इतर अब विनेश को जब फाइनल ये लिस्ट आएगी, टैली आएगी, तो सबसे नीचे पायदान में उनका नाम लिखा जाएगा। अयोग्यता घोषित होने के बाद खबर आई कि पेरिस के ओलंपिक खेल गांव में विनेश की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद प्रतिक्रियाएं भी आईं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप भारत और भारत के हर एक नागरिक का अभिमान है। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, काश उसे जता पाने के लिए हमारे पास शब्द होते। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपकी फितरत रही है, मजबूती के साथ वापसी करिए, हम सब आपके साथ हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। इन प्रतिक्रियाओं के साथ खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन यानी IOA की प्रेसिडेंट PT उषा से फोन पर बात की। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने PT उषा से विनेश के केस की खोज खबर ली और कहा कि भारतीय ओलंपिक टीम विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करे। कुछ देर बाद PT उषा और भारतीय ओलंपिक टीम के चीफ मेडिकल अफसर दिनशा पारदीवाला के बयान आए। Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight, and the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. वहीं भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी मीडिया से बात की और कहा कि विनेश का वजन 2 दिनों से एक समान था। रातों रात 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ा, ये या तो विनेश के कोच बता सकते हैं या उनके न्यूट्रिशनिस्ट। 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है और इसके जिम्मेदार वही होंगे। मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और ये हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए।
शाम होते होते खबर आई कि WFI ने IOA के सामने अपील की कि कमेटी विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर एक बार फिर से विचार करे। इस अपील पर IOA का फैसला भी आना बाकी है। साथ ही खबर ये भी आई कि WFI विनेश फोगाट के साथ गई सपोर्ट टीम की जांच करवा सकती है कि विनेश का वजन फाइनल के दिन अचानक बढ़ कैसे गया। वहीं विनेश फोगाट के ताऊ और उन्हें कुश्ती का ककहरा सिखाने वाले महावीर फोगाट इस पूरे प्रकरण पर भावुक हो गए और फिर ये कहा, बिल्कुल जो है बहुत खुशी थी, आप भी यहीं थे, बहुत बड़ी सारे हिंदुस्तान को आस उम्मीद थी जब विनेश गोल्ड मेडल लेगी। अब की बार तो था, लेकिन जो कुदरत ने लिखा है जो हो गया, जो अब सारे देश को, मेरे को नहीं, जो हमने मेरी तो बेटी थी, तो सारे देश को दुख है। अभी अभी देखा गया प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि आप चैंपियन अमंग चैंपियन, आप विजेताओं में विजेता हैं, घबराएं मत। मोदी जी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं विनेश फोगाट के सपोर्ट में। चलो बहुत बढ़िया, सबको दुख है, लिख रहे हैं, लेकिन आगे और तैयारी करेंगे। जो था लास्ट में जो 2024 तक था, लेकिन उसको आने के बाद समझाएंगे, 28 के लिए और तैयारी करवाएंगे। इसके बाद टीवी पर तस्वीरें आई कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के चरखी दादरी मौजूद विनेश फोगाट के गांव पहुंचे। उन्होंने विनेश के घर वालों से बात की। लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा से भी आई। यहाँ से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह को सुनिए। देश का नुकसान हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता। ध्यान दीजिए, करण भूषण सिंह पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ही कुश्ती खिलाड़ियों ने, जैसा मैंने बताया, प्रदर्शन किया था। उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवान शामिल थे। ये मुकदमा आज भी चल रहा है। खैर, मुकदमे से इतर आज के प्रकरण पर आते हैं। इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ओलंपिक समिति पर भेदभाव के आरोप भी लगने लगे। शुरुआत की आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। इसके इतर कुछ और नेताओं और खिलाड़ियों के भी इस घटना पर बयान आए। ये कहाँ चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना चाहता था। कल तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था, तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। बहुत दुख हुआ और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। हम तो शॉक्ड हैं और हम बहुत परेशान भी हैं जब से ये समाचार आया, क्योंकि
हमें तो ये आशा जगी थी कि इस बार इस हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट से हमें गोल्ड की उम्मीद थी, मगर अचानक ऐसा समाचार आना कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इससे हम भी शॉक्ड हैं। मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है, सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और वे सब हताशा और दुख से भरी हैं, लेकिन विनेश फोगाट के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको 2016 का रियो ओलंपिक याद होगा। विनेश 48 किलोग्राम वेट ग्रुप के क्वालिफायर राउंड में थी और वजन 48 किलो से 400 ग्राम ज़्यादा था। तब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश और उनके कोच को WFI की ओर से समझाइश भी दी गई थी कि आगे इस तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके बाद विनेश ने WFI से गुजारिश की, फिर उन्हें एक और मौका मिला। विनेश ने तुर्की के इस्तांबुल में हुए दूसरे क्वालिफायर में हिस्सा लिया और रियो ओलंपिक्स में जगह बनाई। हालांकि इस टूर्नामेंट में वो क्वार्टर फाइनल में चोटिल होकर बाहर हो गई थी। उस ओलंपिक में भी वो पदक की प्रबल दावेदार थी। इसके बाद विनेश फोगाट साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स पहुंची। इस बार वेट ग्रुप था 53 किलोग्राम 53 kg। विनेश एक बार फिर क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। कहा गया साल 2017 में लगी चोट और कोरोना के असर की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और इस बार क्या हुआ, इसके लिए रुख करते हैं खेलों से जुड़ी पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार का। इसमें जोनाथन सेल्वराज ने एक लेख लिखा है जिसके मुताबिक आमतौर पर विनेश का वजन 57 किलो रहता है। उन्होंने वजन घटाकर 50 किलो किया ताकि वो उस वेट ग्रुप में हिस्सा ले सकें। टूर्नामेंट के पहले दिन उनका वजन 49 किलो 900 ग्राम था, लेकिन दूसरे दिन उतना वजन बनाए रख पाना मुश्किल था। थोड़ा भी खाना खाने पर उनका वजन 53 किलो तक पहुंच जाता और लगातार 3 मैच खेलने के बाद उनको खाना खाना भी ज़रूरी था और इसी के चलते वजन बढ़ा। उन्होंने आगे लिखा है कि सेमीफाइनल के बाद उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम पाया गया और कुछ ही घंटों बाद फाइनल मैच के लिए वजन तौला जाना था। इसके बाद विनेश ने ना तो खाना खाया ना पानी पिया, ना के बराबर पानी पिया। पूरी रात सोई नहीं। वो ओलंपिक्स का जो गेम्स विलेज है उसके जिम्नेजियम में रनिंग करती रही, स्किपिंग करती रही, रस्सी कूदती रही ताकि शरीर से ज़्यादा पसीना निकले, वज़न घटे। इसके अलावा वो गर्म भाप यानी सौना से भी नहाती रही। इतना करने के बावजूद तय समय सीमा तक उनका वज़न घटकर 50 किलो 100 ग्राम तक ही आ सका और बचे हुए 100 ग्राम को गिराने का वक्त नहीं था। एक रात में लगभग 3.25 किलो वज़न घटाना लगभग असंभव होता है, लिहाजा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे इतर इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया गया कि कोच और न्यूट्रिशनिस्ट ने वज़न के जो आखिरी 100 ग्राम का पड़ाव था इसे दुरुस्त करने के लिए विनेश के बाल छोटे किए। इसके अतिरिक्त उनकी यूनिफॉर्म में भी कुछ तब्दीली की ताकि 100 ग्राम के वज़न को मेंटेन किया जा सके, पर ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। ये सब पेरिस में हो रहा था और इधर संसद में सत्र चल रहा है बजट का और इसमें इस प्रकरण पर बयान देने के लिए खड़े हुए खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। ये तो बयान हो गए। अब जानते हैं नियम कानून क्या है और समझते हैं कि क्या सिर्फ 100 ग्राम की वजह से खिलाड़ियों को रोका जा सकता है या नहीं। ये भी समझना होगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स यानी UWW के नियम क्या कहते हैं। इसके मुताबिक ओलंपिक में किसी भी कैटेगरी में कुश्ती के खेल 2 दिनों के दरमियान संपन्न होते हैं। पहले दिन क्वालिफायर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे मैच और दूसरे दिन फाइनल। खेल के दोनों दिन खिलाड़ियों का वजन उनके वेट ग्रुप में ही होना चाहिए। पहले दिन वजन के दौरान विनेश फोगाट का
जो वेट आया वो 50 किलो था, यानी वो जिस वेट ग्रुप में थी उसमें हिस्सा ले सकती थी। और फिर उन्होंने 3 मैच खेले और तीनों जीते। लेकिन दूसरे दिन विनेश का वजन 100 ग्राम बढ़ गया, लिहाजा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। लगातार 2 दिनों तक वजन कराने के पीछे लॉजिक क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अक्सर खिलाड़ी किसी खास वेट ग्रुप में अपना वजन खूब तेजी से घटाते या बढ़ाते हैं। ये कोई गलत या अवैध प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन तेजी से बढ़ाए या घटाए वजन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। इसीलिए 2 दिनों में इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। हमने और सवालों के साथ रुख किया खेलों के एक्सपर्ट्स का और समझा कि वजन के नियमों का झोल क्या है। नियम जो है ये बदला है। ये कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि आपको अगर 2 दिन में बाउट लड़ने हैं अपने, जो विनेश को भी लड़ने थे, उसमें ये होता है कि अब आपको दोनों दिन आपका वेइंग होता है। पहले सिर्फ एक ही दिन आपका वजन कराया जाता था, यानी आपने जिस दिन लड़ना है पहले दिन, उस दिन आपका सुबह वजन होता था, उसके बाद आप अगले दिन भी उसको अप्लाई कर सकते थे, वही वजन को ले सकते थे। अब वो वजन बदल गया है। अब रहा सवाल विनेश का, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके नेशनल कोचेस भी हैं, फिजियोज भी हैं, सब हैं, पर विनेश के केस में ये है कि उनके अपने पर्सनल कोच हैं, अपनी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अपने पर्सनल फिजियो भी हैं। तो उस केस में ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले पीटी उषा से यहाँ पर मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें गलती किसी की नहीं है, वजन बढ़ गया, उसको कम करने की कोशिश करी गई और वो वजन नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके बाल भी काटे गए, क्योंकि 100 ग्राम आप खुद सोच सकते हैं कि 100 ग्राम होता कितना है। तो इतनी भी गुंजाइश नहीं थी कि अगर उनका 100 ग्राम ज्यादा हुआ तो आप उनको आगे बढ़ा सकते थे। और इससे पहले कि आप कुछ करते, देखिए एक कंपटीशन है, आज सुबह ये होता है, शाम को आपको फाइनल भी खेलना है। तो UWW जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी है यहाँ पर, UWW जो इंटरनेशनल फेडरेशन, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई जो विनेश से जो हारी थी सेमीफाइनल में पहलवान क्यूबा की, वो जो है अब फाइनल खेलेंगी, सिंपल और खत्म। अब बहस ये चल रही है कि क्या ओलंपिक कमेटी 100-200 ग्राम वजन को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि महावीर फोगाट ने भी ऐसा कहा। सुनिए एक्सपर्ट से जवाब। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसी बातें। बस मुझे ये याद नहीं पड़ पा रहा है कि क्या कभी किसी मेडल राउंड के लिए ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सिर्फ भारतीय पहलवान या भारतीय रेसलर के साथ पहली बार नहीं हुआ है, इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ भी हुआ है। एक बार तो सुशील कुमार के साथ ऐसा हो गया था और उनका, अगर मैं सही हूँ तो उनका भी 40 या 60 ग्राम की बात आ गई थी। तो उसमें ये हुआ था कि जो तब WFI थी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उनके कोचेज और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उनके खिलाफ एक्शन लिया था। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते, और ले सकते हो तो कौन लेगा, क्या रेसलिंग फेडरेशन? क्योंकि देखिए ये सारे जो लोग हैं ये पर्सनल कैपेसिटी में विनेश के साथ हैं। विनेश के ये पर्सनल कोचेस, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पर्सनल फिजियोज हैं। तो उस लिहाज से क्योंकि इनका जो खर्चा है वो काफी हद तक सरकार देती है, क्योंकि वो टॉप स्कीम में आती हैं, तो सरकार देती है, उनकी जो पर्सनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज है वो सब देती हैं। तो अब ये सवाल आ जाता है कि जिम्मेदार कौन है। हालांकि अगर पीटी उषा की हम माने, जो IOA प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि इसमें गलती किसी की नहीं है। एक बोनस जानकारी, WFI के नियमों के मुताबिक फ्री स्टाइल कुश्ती के पहलवानों को 2 किलो के वजन की छूट होती है, लेकिन ये छूट रेसलिंग के इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट्स के अलावा उन्हीं टूर्नामेंट्स में होती है जो UWW के नियमों के अधीन नहीं होती, यानी ओलंपिक और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 2 किलो की छूट नहीं मिल सकती। एक सवाल और, क्या विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन में किसी किस्म के फाउल प्ले, किसी किस्म की साजिश की बू आ रही है? और पेरिस गया भारतीय दल और उनके प्रतिनिधि अब क्या कर रहे हैं? सुनिए उन पत्रकारों को जो ग्राउंड से ओलंपिक्स और इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये थ्योरी पहले तो आई कहाँ से है, और दूसरी बात, ये थ्योरी कैसे वैलिड है कि साजिश क्या हो सकती है? किसी ने उनको जबरदस्ती कुछ खिला दिया, कुछ उनको ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना बता दूं कि जो यहाँ पर भी जो नेशनल कोच हैं मौजूद हैं भारतीय टीम के, और जो बाकी के लोग हैं, वो तकरीबन रात 11:30 बजे तक थे उनके साथ, उसके बाद वो चले गए थे, और तब तक उनको ये नहीं पता था कि उनके वेट की दिक्कत है। ठीक है, तो ये अगर किसी को मालूम था तो ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को मालूम था कि उनकी वेट की दिक्कत हो रही है, और पूरी रात उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी, उनसे जो बन पड़ा कि विनेश का वेट जो है वो काफी हद तक ले आया जाए। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे वो ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन यहाँ पर ठहर कर
मैं एक बात विनेश फोगाट से और देश से कहना चाहता हूँ, आप बहुत मेहनत से वहाँ पहुँची, तमाम चुनौतियों के साथ पहुँची। पूरे देश को आप पर गर्व है और पूरा देश और ख़ासतौर पर इस देश की लड़कियाँ आपसे प्रेरणा लेंगी। और हमारा और आपका क्या कर्तव्य है कि हम सिर्फ इस तरह की खबरों पर मन न मसोसें, अपने इर्द गिर्द देखें हमारे घरों की, हमारे मोहल्लों की, गाँव की, शहरों की लड़कियों की खेल की सहूलियतें क्या हैं, वजीफ़े क्या हैं, माहौल कैसा है। वरना हर 4 साल में हम सिर्फ अफसोस ही जताते रहेंगे मेडल टैली में अपने आप को देखकर। वक्त है अब सुर्खियों का। पहली सुर्खी वक्फ के नए कानून से जुड़ी है। कल यानी 8 अगस्त को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1923 में बने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन से जुड़ा बिल लोकसभा में टेबल करने वाली। इसका नाम होगा वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024। इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि यह बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का हक था। वहीं वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का भी प्रतिनिधित्व होगा। अगली सुर्खी संसद से जुड़ी है। अपडेट्स और हाइलाइट्स जानते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाषण दिया। मुद्दा था वायनाड में आए लैंडस्लाइड, जिसके बाबत राहुल और प्रियंका गांधी ने इलाकों का दौरा किया। सुनिए उनके भाषण के चुनिंदा हिस्से। I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. More than 200 are dead and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी रोजगार का मुद्दा उठाया। India is one of the growing economies, no doubt about it. But the benefits are yet to fully reach to the poor peoples of this country. There are 92.4% informal workers with no written contract, paid leave and other benefits. 58% of the workforce are self-employed and is not self-entrepreneurship, rather is distress employment in the country. If GDP growth is 7.6%, then why consumption growth is restricted below 3% in the last year? टीएमसी के सांसद के बाद वक्त था भीम आर्मी के नगीना से चुनकर आए सांसद चंद्रशेखर के बोलने का, और उन्होंने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया और पूछा कि आपने उसे भेजकर कोई खैरात दी थी क्या। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई?
कोई, खत्म कर रहा हूं सर। खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर ने अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी बीते दिनों और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानने की आदत हो गई है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि एक कोर्ट का जज अपने से बड़ी कोर्ट के जज पर या ओवरऑल कोर्ट पर टिप्पणी करे। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाह थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट जस्टिस की इस टिप्पणी का संज्ञान लिया, कड़ी नाराजगी जाहिर की और उसे आदेश से हटवा दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सहरावत की टिप्पणियों को अनुचित और अपमानजनक करार दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, अवमानना मामले से निपटने के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से हम दुखी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ना तो हाई कोर्ट सुप्रीम है, ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। वास्तव में भारत का संविधान है जो सुप्रीम है, सर्वोच्च है। आज की ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।